हेलो स्टूडेंट। हेलो द प्रोफेसर। क्या टॉपिक है फिर आज का? आज का टॉपिक ये है कि मैं सोच रहा था कि नया मोबाइल लेने का। बट हम्म। मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं आईफोन लूँ या तो मैं एंड्रॉयड लूँ। करंटली मैं एंड्रॉयड यूज़ कर रहा हूँ। हम्म। बट मैं थोड़ा बहुत सोच रहा हूँ कि आईफोन लिया जाए क्या। तो अब अभी एंड्रॉइड का फोन है, उसमें क्या दिक्कत है फिर? दिक्कत ये है लॉक से फ़ोन को 3 साल हो गया है। हम्म। तो थोड़ा बहुत हैंग वगैरह कर रहा है। ऐसा इशू आ रहा है। अच्छा। तो तो मैं चेंज करने का सोच रहा हूँ। आईफोन कौन से वाला लेना चाहते हो? 13, 14, 15, 16? 15 सोच रहा हूँ मैं। 15। हाँ। अच्छा। तो एक फोन की जरूरत तुम्हें क्या करते हो, मतलब मैं पूछूं अगर कि एक दिन में एक फोन से तुम क्या क्या यूजेज हम्म लेते हो, तो वो बताओ जरा। यूजेस का अगर देखूँ मैं तो नॉर्मल में कॉल हो गया या कुछ नॉर्मल कुछ सर्च करना हुआ तो इसी सब में यूज़ होता है। कुछ और तो ऐसा कुछ रहता नहीं है। हम्म। तो देखो, हम्म आईफोन में ऐसा है कि सबसे पहले बात करते हैं कि आईफोन अगर लेते हो तो फायदा क्या है उसका। हम्म तो एक तो चीज है कि आईफोन जो लोग यूज करते हैं, सबसे पहले तो वो दिखाते हैं कि उनका है आईफोन। हम्म, पहला फायदा है उसका ये। तो या उसमें क्या होता है, उसमें अगर तुमने उसका आईफोन का कवर लिया है, उसको ढकने वाला, हम्म तो वही वाला हम्म लेना पड़ता है जिसमें पीछे एक कट हो जिससे एप्पल का निशान दिखाई देता रहे। दिखता है। अगर पूरा ढक हम्म दिया तो तुम्हारा आईफोन हो जाएगा, मतलब अगर तुम्हारा 1 लाख का फोन है तो उसकी वैल्यू 20,000 के बराबर रह जाएगी। या बट कवर पे भी जो है वो एप्पल का वो सिंबल बना रहता है। बट वो लोग ज्यादा प्रेफर नहीं करते, ज्यादातर लोग चाहते हैं हम्म ओरिजिनल दिखे, क्योंकि कवर तो कोई भी ले सकता है निशान बना हुआ। ये फेस आपका क्लियर नहीं दिख रहा है, थोड़ा नीचे दिख रहा है। अच्छा, मेरे में पूरा दिख रहा है पर ऐसा कुछ नहीं है। ओके ओके ठीक है। तो आईफोन लो अगर तुम्हें दिखाना है कि तुम्हारे पास आईफोन। हम्म ठीक है। देखो, एक्सपीरियंस डेफिनेटली थोड़ा अच्छा होता है। और हम्म मैंने जो नोट किया, आईफोन में टाइप करना आसान होता है। ओके। दूसरी चीज है कि आईफोन जो है तुम्हारा हो सकता है 4 साल चल जाए, और बहुत अच्छा चल जाए तो 5 साल चल जाए। तो हम्म उसके ये चांसेस कि वो 3 साल में 2 साल में तुम्हें चेंज करना पड़ेगा, वो कम ही है, मतलब बहुत ही कम चांस है ऐसे। वहीं तुम ओके। एंड्रॉइड फोन लोगे तो 2 साल 3 साल में चेंज करना पड़ेगा। ये मान के चलो, हम्म 3 साल में तो चेंज हम्म होना ही होना है। हाँ, अगर हम्म अच्छा फोन लिया, एंड्रॉइड में भी फ्लैगशिप फोन्स आते हैं, सैमसंग गैलेक्सी S24, ये वो 60,000 हम्म 70,000 वाले जो फोन आते हैं, तो वो भी शायद 4 साल चल जाएंगे। 5 6 चलना तो ओके। उनका मुश्किल है। हम्म। अब बात ये है कि हर मेरे हिसाब से अगर देखो तो हर साल एक नया फोन लॉन्च होता है, फ्लैगशिप फोन। राइट। अब आईफोन का अभी तुम ले लोगे 15, अगले साल आ जाएगा 18, 2 साल बाद आ जाएगा हम्म 19, 20। अब हम्म अगर अगर तुम्हारे अंदर इतना पेशेंस है कि भाई तुम उन चीजों को देख के टेम्प्ट नहीं होने वाले कि मुझे तो 19 चाहिए था, 20 चाहिए था, 18 चाहिए था, तो हम्म 15 मैं कहूँगा, 15 सोच रहे हो तो बेटर है, क्योंकि तुमने ये नहीं बोला कि आज का जो लॉन्च अभी कौन सा चल रहा है, आईफोन 16 कि 17? नहीं आई थिंक 50। नहीं 15 ही चल रहा है। 16 चल रहा है। हाँ राइट। हाँ, तो एक तो ये है कि जितना तुम 1 2 साल पुराना मॉडल लोगे तो तुम्हें वैल्यू फॉर मनी बहुत अच्छा मिलेगा। हम्म लेकिन तुम इस साल लॉन्च हुआ इसी साल खरीदोगे तो ऑब्वियसली वो एक मार्केटिंग गिमिक होता है, उसकी एक्चुअल वैल्यू उतनी वो फोन डिजर्व हम्म नहीं करता है। ये बस वो होता है ना कि आज आईफोन लॉन्च हुआ तो स्टोर के बाहर लोग सुबह 4 बजे से लाइन लगा के खड़े थे। हम्म। तो उनको पता है कि मार्केट में ऐसे लोग हैं, कंज्यूमर्स हैं, जो हमारी 1,000 रुपए की चीज के 3,000 देने को तैयार है, 10,000 देने को हम्म तैयार है, तो वो उसको निकाल रहे हैं। हम्म पहले साल जो भी मॉडल लॉन्च होता है वो उसको निचोड़ते हैं, पैसा हम्म निकालते हैं उसमें से कि भाई पहले तो इन हम्म लोगों को पकड़ो जिन्हें इस साल लॉन्च हुआ है, इसी साल चाहिए, बहुत ज्यादा उन्हें क्यूरियोसिटी है कि आज ही मिल जाए हमें।
और या लेटेस्ट भी जनरली इस टाइम मिल में देखा हूँ मैं कि लोग तब ऐसा करते हैं, जैसे लेटेस्ट 16 चल रहा है तो 15 लेते हैं, 15 चल रहा है तो 14 लेते हैं, उससे एक नीचे वर्ज़न लेते हैं। यही सही अप्रोच है, एक नीचे का हुँ, वर्ज़न लो और अगर तुम्हारे अंदर पेशेंस है, तुम बहुत ज़्यादा मार्केटिंग को देख के फ़ोन की अपने आप को सँभाल लेते हो, फिर भी अगर मार्केटिंग हो रही है, तो भी तुम उससे टेम्प्ट नहीं हो रहे हो, तो तुम 2 साल हुँ, पुराना भी ले सकते हो। हुँ, अगर मैं बोलूँ 4-5 साल पुराना ले लो, वो तो फ़ोन्स डिसकंटिन्यू हो जाते हैं, मतलब हुँ, मार्केट में मिलेंगे ही नहीं। हुँ, बट देखो फ़ोन्स में धीरे-धीरे इनोवेशन उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। ऐसा कोई हुँ, बहुत बड़ी चीज़ है नहीं जो तुम डेली लाइफ़ में यूज़ करोगे और तुम मिस कर दे रहे हो उसको, हुँ, जस्ट बिकॉज़ तुम्हारा लेटेस्ट फ़ोन में ये है, वो है। अब फीचर्स आते हैं कि भई ये किसी भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर देता है, ये लेटेस्ट फ़ोन है। तुम हुँ, बात कर रहे हो स्पेनिश में, वो ट्रांसलेट कर देगा। मतलब हुँ, किसको ज़रूरत पड़ता है उसका? मतलब ऐसा कभी वो हुआ तो है कि तुम किसी से बात कर रहे हो, तुमने कहा रुको ज़रा मैं फ़ोन निकाल के ट्रांसलेशंस ऑन करके मैं उसमें देख लूँ, उतने में तो तुम यार नहीं, ऐसा तो गूगल नहीं, पे ट्रांसलेट कर गूगल पे लोगे। कर सकते हैं। राइट। इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मेरे हुँ, हिसाब से बहुत सारे फीचर्स हैं जो फ़ोन्स दे रहे हैं आजकल, ज़्यादातर उसमें से बट यूज़ेज़ उसका नहीं है। यूसेज नहीं है। ये हुँ, वैसे ही है जैसे तुम गाड़ी का जब टॉप मॉडल लेते हो ना, हुँ, तो उसमें और उससे 2 मॉडल नीचे में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता नहीं है। फ़र्क नहीं होता है। हाँ, वो वो बस स्टार्टिंग में ही हम जो उसके फीचर्स होते हैं, वो यूज़ करते हैं। फिर नॉर्मल तो बस हम गाड़ी चलाते हैं। मेनली आपके टाइम ऐसा वो होता है कि हम अगर थोड़ा वो कहीं जा रहे हैं, तो सॉन्ग भी प्ले नहीं करते हैं, ऐसे ही गए, चले आए। रेडियो ही चल रहा है, जरा भी तो। देखो बेसिक फीचर्स तुम्हें नीचे ही मिल जाते हैं। 1-2 मॉडल ऊपर हुँ, चलोगे तो तुम्हारे पावर विंडो ये वो सब मैं गाड़ी का एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, वैसे ही फ़ोन में भी है। हुँ, राइट। तुम्हें बहुत ज़्यादा महँगा लेने की एक्चुअल में तो ज़रूरत कभी है ही नहीं। हाँ, तुम्हारे पास पैसा हुँ, बहुत है तो लो, हुँ, पैसा बहुत हुँ, है तो लो, नहीं तो एक हुँ, अगर तुम्हारा विज़न है कि एक डिसेंट फ़ोन चाहिए विद डिसेंट एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं चाहिए जिसको मैंने कान से लगाया तो कान जल गया, हुँ, बैटरी ब्लास्ट हो गई या हर 2 घंटे में बैटरी खत्म हो जाती है या स्क्रीन दिखाई नहीं देती है, वैसा नहीं चाहिए अगर तो मेरे हिसाब से 18 से 30 हज़ार की रेंज में तुम्हें ऐसे फ़ोन मिलेंगे, जो कि तुम्हें एक अच्छा परफ़ॉर्मेंस देंगे, हैंग नहीं होंगे, 2 साल तक वो हुँ, एंड्रॉइड फ़ोन चलेगा। ओके। एंड्रॉइड की बात करता हूँ। और अगर आईफ़ोन मैं थोड़ा हुँ, बोलो, बोलो। आईफ़ोन में इसलिए थोड़ा कन्फ्यूज़ हूँ मैं, क्योंकि उसमें बैटरी का इश्यू रहता है। बैटरी बैकअप ऐज़ कंपेयर मैं करूँ एंड्रॉयड से, तो उतना अच्छा नहीं है। और ऐप्स वगैरह भी अगर मैं देखूँ, तो मुझे ऐप्स एंड्रॉयड में ऐप वगैरह भी ज़्यादा मिल जाते हैं। और उसमें आईफ़ोन में उतने ऐप देखो मुझे नहीं मिलते हैं। ऐप्स वगैरह की बात मैं नहीं करूँगा, ये भी एक ओवररेटेड चीज़ है। मैं जानता हूँ बहुत हुँ, सारी बातें होती हैं कि आईफ़ोन में ये ऐप्स फ्री नहीं, फ्री ऐप्स का एक्सेस नहीं है, ये नहीं है, वो बट ऐसा कोई इश्यू हुँ, है नहीं। मेरी वाइफ़ हुँ, के पास भी आईफ़ोन है। मुझे नहीं लगता ऐसी कोई ऐप है जो उसको चाहिए थी और मिल नहीं पा रही है। तो ये कुछ ओके। डिस्कशंस लोग बहुत ही ज़्यादा डीप में चले जाते हैं, तो कमियाँ निकालना वो सब करते हैं, वो मैं नहीं करना चाहता। मैं हुँ, बोल सकता हूँ कि हुँ, आईफ़ोन के ये बेनिफिट्स हैं, आईओएस के ये बेनिफिट्स हैं, बट मैं हुँ, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ कि हुँ, अगर आप एक आईफ़ोन लेके एक डेली यूसेज कर रहे हो, तो क्या आपको ये सब इश्यू आने वाला है? मुझे लगता है नहीं आएगा। आपके जो ऐप्स हैं हुँ, इनफ हैं, वो सब यूसेज आप कर लो। हुँ, पॉइंट हुँ, आता है कि बैटरी, अब हुँ, बैटरी का भी इश्यू आईफ़ोन ने करेक्ट वैसे कर लिया है, अब उतना खराब आईफ़ोन नहीं रहा है बैटरी के मामले में भी। राइट, उन्होंने कुछ इम्प्रूव किया है पहले से। इम्प्रूव किया है। तो बात देखो सीधी-सीधी ये है हुँ, कि अगर तुम चाहते हो तुम 4 साल वही फ़ोन चलाते रहो, 5 साल वही फ़ोन चलाते रहो, जो कि मुझे लगता है एक गलत अप्रोच है। क्योंकि 4-5 हुँ, साल में ज़्यादातर लोग अपने फ़ोन से बोर हो ही जाते हैं। फिर वो वही करेंगे कि ये हुँ, एक्सचेंज कर दूँ, नया फ़ोन ले लूँ, ये वो ले लूँ। हुँ, बेटर है कि भई ज़्यादा अच्छा फ़ोन चाहिए तो 40,000 का सैमसंग ले लो। अ, हुँ, उसको भी चलाओगे तो 3-4 साल 3 साल चल जाता है वो भी आराम से। और राइट। फिर तुम्हें बदलने का मन भी करना ही है, तो अपना कुछ नया उस टाइम पे जो लेटेस्ट है वो ले लो। हुँ, हुँ, तो यही कहूँगा मैं कि बजट और तुम्हारी सिचुएशन और तुम्हारी यूसेज ये हुँ, 3-4 चीज़ें डिफाइन करती हैं। इस सब में पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है कि क्लोज़्ड आईओएस है, अपडेट्स इतने साल तक आती हैं, ये है, वो सब हमारे एक्चुअल लाइफ़ में ज़ीरो इम्पैक्ट डालता है। राइट। आपको देखना है ऐसा ब्रांड जो आपको एक हुँ, ये मन की शांति दे कि ये 6 महीने बाद हैंग नहीं होने लगेगा हुँ, 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 और
आपको चाहिए एक डिसेंट एक्सपीरियंस ओके, और आपके पास या पैसा है तो आईफ़ोन लीजिए, लेकिन आप ये मान के चलिए 4-5 साल फिर आपको वही यूज़ करना है। नहीं तो फिर आप हुँ, एक्सचेंज में जाएँगे, लेटेस्ट आईफ़ोन माँगेंगे, वो भी आप कर सकते हैं। पर्सनल चॉइस है, बट एक मेरे हिसाब से एक इकोनॉमिक डिसीज़न अगर आपको लेना है बाय मेजरिंग द प्रोस एंड कॉन्स एंड वैल्यू फॉर मनी, तो अगर आप मिड रेंज में देख रहे हैं तो 18 से 30,000, अगर आप कोई फ्लैगशिप टाइप फ़ोन चाहते हैं तो इन एंड्रॉइड तो आप 40-45,000 हुँ, तक की रेंज का देख सकते हैं, जो कि 1 साल पुराना वर्ज़न हो। ओके, हुँ, ठीक है, तो मेरे ख़्याल से आज के लिए इतना डिस्कशंस काफ़ी है या और भी या कुछ पूछना चाहते हो? नहीं ठीक है, मुझे आंसर मिल गया इसका, समझ गया मैं। और उम्मीद करते हैं और भी लोगों के यही सवाल होंगे जो उनको भी इस सेम डिसीज़न लेने क्योंकि में हेल्प लोग करेगा। जब मोबाइल चेंज करते हैं तो वो कन्फ्यूज़ रहते हैं बहुत कि कौन-सा लिया जाए क्या है, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। बिल्कुल। तो ठीक है हुँ, स्टूडेंट, फिर मिलते हैं, शब्बा खैर। ओके, या ओके, बाय-बाय।